नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झरिया के लुधना क्षेत्र में कोयला खनन कर चुकी हैदराबाद की कंपनी साइंस श्री इंजीनियर्स के सीईओ राजा गोपाल राजू ने सिंह मेंसन की युवराज जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री मनीष सिंह पर 40 करोड़ रुपए की 53 गाड़ियों को हड़पने का आरोप लगाया है। राजा गोपाल राजू ने दावा किया कि मनीष सिंह के आदेश पर उनके लोगों ने लुधना कैंप से गाड़ियां लूट ली और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में राजा गोपाल राजू ने पहले जनवरी में और फिर से गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, देखें इस खास रिपोर्ट में। टीवी स्क्रीन पर शर्ट उतारे दिख रहा यह शख्स ना तो पागल है और ना ही इसके शर्ट में कीचड़ लगी है। बिना शर्ट पहने नंगे बदन बैठे इस शख्स का नाम राजा गोपाल राजू है। यह हैदराबाद की कंपनी साई श्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। उन्हें झरिया विधानसभा के लुधना क्षेत्र में वर्ष 2012 से 14 में बीसीसीएल ने 247 करोड़ के खनन कार्य का जिम्मा दिया था, जिसके लिए राजा गोपाल राजू ने 53 महंगी गाड़ियों को खरीदकर खनन में लगाया। लेकिन नवंबर 2016 में जगह की अनुपलब्धता को देखते हुए बीसीसीएल खनन ने क्षेत्र के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने वाले का हवाला देकर काम रुकवा दिया। इसी बीच कंपनी सभी गाड़ियों को अपने कैंप में सुरक्षित रखकर वापस हैदराबाद लौट गई। इसके बाद बीसीसीएल ने कंपनी के कार्य को फोरक्लोज करते हुए काम बंद करने का आदेश दे दिया। 27 नवंबर 2017 को कंपनी के लोग जब वापस लुधना स्थित अपने कैंप पर पहुंचे तो पाया सभी 53 गाड़ियां वहां से गायब, जिनकी कुल कीमत 40 करोड़ के लगभग है। ऐसे में राजगोपाल राजू की इस हालात को देखकर आप उनकी बेबसी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अकेले आया था 212 में दो वर्क मिला है, हम लोगों का 2 काम मिला है, एक 92 करोड़ का है, एक 155 करोड़ का लुधना एरिया में काम मिला था। वो काम करने के लिए आया। बीसीसीएल पूरा साइट हैंड ओवर नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम्स है, गांव हटाना है, मंदिर हटाना, वो लोग बहुत है, टाइम को नहीं हटवाएगा। ऐसा प्रॉब्लम है। 2016 सितंबर तक चला है पूरा काम। तो 80 करोड़ तक कुछ पेमेंट मिला है। बाकी थोड़ा देर रुक जाओ करके एक काम को बोला, एक वर्क फोरक्लोजर कर दिया। ऐसा कर रहे, बीच में 4-5 महीने वेट करके निकल गए हम लोग। राजा गोपाल राजू के अनुसार लगातार 4 साल तक वो गाड़ियों का पता लगाते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जनवरी 2021 में पता चला कि कुछ गाड़ियां भूलीबील ब्लॉक में छुपा कर रखी गई है। भूली निवासी सत्येंद्र सिंह और संतोष सिंह ने बताया कि सभी गाड़ियां उनके संरक्षण में है, जिन्हें मनीष सिंह के आदेश पर शैलेंद्र सिंह उर्फ छोटी सिंह ने रखवाया है। उन्होंने इसकी सूचना सिटी एसपी को दी, जिसके बाद सिंदरी डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित हुई। टीम ने उक्त ठिकाने पर छापा मारा। छापामारी के दौरान उक्त ठिकाने से कंपनी की कई गाड़ियां बरामद हुई। कंपनी की गाड़ियों के नंबर मिलान से 5 गाड़ियां कंपनी की पाई गई। अन्य शेष गाड़ियों के नंबर प्लेट चेचिस नंबर के साथ छेड़छाड़ पाया गया। क्या बोला, ये सामान तुम्हारा है करके बोला है। ये बोला है तुम्हारा भैया ने मेरे से 1 करोड़ ले लिया करके बोला। ठीक है, अगर ले लिया तो रिसिप्ट दिखाओ। जरूर वो गलत है, अगर आपसे पैसा लेने से वापस दे देंगे, दिखाओ। अगर वो भी मेरा भैया का दस्तखत मुझे मालूम है, वो है तो हम उनको बुला देंगे, इधर ही बुला देंगे। बोलने से तुमको क्यों देता है, हम डीएसपी को देगा करके। इधर कल डीएसपी साहब आने के बाद में हम इनका भैया को नए सा रमणाराव बोल के एक आदमी, उनको 30 लाख दिया करके बोला। 30 लाख दिया ना, दे दो, कागज दिखाओ। बोले तो कागज नहीं, विश्वास से दिया, ऐसा थोड़ी होता है करके डीएसपी साहब ने बोल दिया। नहीं, वो बात नहीं करना, तुम्हारा मशीनरी तुम लेके जाओ करके बोल दिया शैलेंद्र सिंह। एंड वो बाकी मशीनरी किधर है करके मैं पूछा, क्योंकि हमारा सामान रहना है लुधना में, हम रख दिया लुधना में। जो बाद में जहाँ पर रखा है वो अगर वही मिले तो वो अलग बात है। गांधी सेवा सदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोपाल राजू यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सिंह मेंसन के सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें लूट लिया। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि छापेमारी करने गई पुलिस के समक्ष ही सत्येंद्र सिंह, संतोष सिंह ने धमकी भरे लहजे में धौंस जमाने के लिए कहा कि सभी गाड़ियां सिंह मेंसन की है, गाड़ियों की खोजबीन करना छोड़ दे वरना दीवार पर चिपका दिया जाओगे।
इतना ही नहीं, राजा गोपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नवंबर 2017 में ही मनीष सिंह के अलावा शैलेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह समेत अन्य 10 अज्ञात अपराधियों ने बंदूक की नोक पर सुरक्षा गार्ड को डरा धमकाकर कैंप से सभी 53 गाड़ियों को लूट लिया था। गाड़ियां लूट की बात किसी से चर्चा करने पर गार्ड को जान से हाथ धोने की धमकी भी दी गई थी। धमकी की वजह से 4 सालों तक गाड़ियों का सुराग नहीं मिल पाया। 40 करोड़ तक है पूरा जो 4 मिला है वो क्या है सर, उसमें इंजन खींच लिया, गियर बॉक्स लेके गया, टायर्स लेके गया, डिस्क लेके गया, तो कुछ भी नहीं है। वो बेचने से 10 लाख भी नहीं आ करेंगे। एफआईआर कर दी, मेरे को सामान मेरे को देने से हमको कुछ भी नहीं होना, हम निकल जाएंगे। मैं किसको बोलना, बस 2016 तक काम किया, चले गया, काम बंद हो गया बोल के सामान अपना कैंप में रखे, बीसीसीएल विलेज खाली करके दे दो करके नहीं दे रहे। कितना दिन वेट करना बोल के लेबर को भी सबको निकलवा दिया, ऑपरेटर्स को सामान उधर रख के घर चले गए। ये आसानी नहीं है ना, उठा के कंधा को ऊपर रख के सामान लेके जाना, नहीं तो एक मोटर बाइक नहीं चला के जाना है उसको। ये जो हमारा मिशनरी चोरी हुआ 1.15 करोड़ का महीने को रेंट को ये लोग रखा है, उतना रेंट आता है उसमें आपके मशीनरी से। हाँ, उतना मिशनरी 1.15 करोड़ पर मंथ को रेंट देता है किसी को देने से, उतना मिशनरी है। हम ले जाना है तो मेरे को 2-3 करोड़ होना, वो मिशनरी लेके जाना है तो किधर लेके जाते हैं, घर में रखने मटेरियल नहीं। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को बीसीसीएल ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिस कंपनी ने काम कराकर मजदूरों को पैसा नहीं दिया, कंपनी के ऑनर पर कई सारे मामले दर्ज हैं कि वो कई लोगों का पैसा लेकर भाग गया है। उस कंपनी के सीईओ मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये सब भी किसी कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। यह सरासर बेबुनियाद आरोप है, पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इस मामले को लेकर राजा गोपाल राजू और कांग्रेस नेता पर मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जिसने भी आरोप लगाया, ना मैं उसको ना उसकी कंपनी को मैं जानता हूं, और ये आरोप किस स्थिति में और किस परिस्थिति में लगाया गया है, ये चूँकि ये आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला, तो मैं समझता हूं कि इसकी गहराई क्या है, प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। और हाँ, इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं, ये शायद झरिया में मुझे लगता है कि आज के 7-8 या 6-7 साल पहले यह कंपनी कुछ काम कर रही थी। तो जहाँ तक इस कंपनी का इतिहास मैं जानता हूँ और जहाँ तक इस कंपनी के बारे में मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से इस कंपनी ने बीसीसीएल में ढंग से काम नहीं किया और उसके कारण इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था, इसके प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया था। और एक नहीं कई ऐसे लोग हैं जिनका बकाया इस कंपनी के ऊपर है, जो आउटसोर्सिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं उसको लेकर के, और मेरी जानकारी के अनुसार कई लोगों ने इस कंपनी के मालिक के ऊपर, जो इसके ओनर हैं, उसके ऊपर केस भी किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो खुद धोखाधड़ी और जो खुद फर्जी कामों में संलिप्त रहा है, वो अगर किसी और पर आरोप लगा रहा है, तो मुझे इसका कोई तथ्य जो है इस आरोप में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिसके ऊपर स्वयं धोखाधड़ी का आरोप है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, चूँकि उस समय जब इस कंपनी का काम बंद हुआ तो कई ऐसे लोग थे। कंपनी झरिया विधानसभा में काम करती थी और हमारे भाई वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इस नाते उस समय कई लोग आए थे कि भाई इस कंपनी ने हमारा पैसा रख लिया है। तो हम लोगों ने बीसीसीएल लेवल पर पहल भी की थी, कई बार बात भी की थी, लेकिन फिर उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। और उसके बाद से ये 17 का मामला है और 21 में उठ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना पुराना मामला है और इसको इतना क्यों तूल दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है और मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, ये मुझे नहीं समझ। ये मेरे समझ से परे है कि मेरा नाम इसमें, क्योंकि ना मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना है, ना मैं उस कंपनी के किसी भी आदमी को या किसी भी अधिकारी को जानता हूँ। उस कंपनी
बहरहाल कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच में सामने आएगा। लेकिन यह बात तो साफ है कि साइंस इंजीनियर्स कंपनी को 53 गाड़ियों का नुकसान हुआ, जिनकी कीमत लगभग 40 करोड़ है। सच्चाई यह भी है कि 4 गाड़ियां भूली निवासी जिस सत्येंद्र सिंह और संतोष सिंह के पास बरामद हुई है, वह सत्येंद्र सिंह भी सिंह मेंशन का आदमी है। वह सिंह मेंशन के नाम का धौंस जमाकर अपना काम निकलवाता है। ऐसे में सिंह मेंशन के युवराज मनीष सिंह भी संदेह के घेरे में ही आते हैं। ऐसे में जो बड़ा सवाल है कि कब तक धनबाद और आसपास के इलाकों में दूसरे राज्यों से निवेश करने वाली कंपनियां यहाँ धांधली और रंगदारी का शिकार होती रहेंगी, जिससे धनबाद की छवि दूसरे राज्यों में खराब होती है। 99 न्यूज़ के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।